क्या है कि ये सेशन लेने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि आप लोग जो आंसर लिखते हैं उस आंसर लिखने में अपनी कॉपी में क्या क्या माइनर मिस्टेक करते हैं और क्या क्या आपसे समस्याएं होती हैं, उनको हमको देखना है। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात यह है कि कॉपी में आप लोग कितना सुंदर से प्रेजेंटेशन देते हैं यह भी बहुत मायने रखता है। और किन किन कॉपी में किस प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है और क्या क्या मिसिंग करते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी, है ना। यहाँ पर देखिए सारे बच्चे, जैसे ये पहला टेस्ट का कॉपी है, विकास जी का कॉपी है, इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं, है ना। तो मीडियम अभी हमको डिस्कस ये नहीं करना है कि मीडियम किनका क्या है, बल्कि हमको ये समझना है कि कॉपी का कैसे इन्होंने उपयोग किया है लिखने में। यहाँ देखो सारे बच्चे ध्यान से, हमारे पास में क्वेश्चन है कि एज ए पेंटिंग यानी कलम के रूप में या चित्रकारी के रूप में पटना कलम एंड मिथिला पेंटिंग हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक चित्रकला के रूप में पटना कलम और मिथिला पेंटिंग का क्या है, अपना महत्व है या अपना क्या है, विशेषताएं हैं। डिस्क्राइब दिए यानी उन विशेषताओं को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब का मतलब होता है व्याख्या करना या चर्चा करना, है ना। इन चीज को समझिएगा। फिर कहता है कि शो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दियर डिफरेंसेस। शो द पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब हुआ कि इसका आपका क्या दृष्टिकोण है। फिर से क्वेश्चन समझो, चित्रकला के रूप में पटना कलम और मिथिला पेंटिंग की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। डिस्क्राइब देम यानी इनकी क्या करना है, व्याख्या करना है। फिर कहता है कि शो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर डिफरेंसेस, यानी आपके दृष्टिकोण से इन दोनों चित्रकला में किस प्रकार की ये डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस असमानता को बताना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला स्टेज क्या होता है विकास की, जो क्वेश्चन हमारा होता है उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। राकेश जी क्या सर्च करते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास में हिडन हिडन पार्ट्स क्या है जिस पर हमको क्या करना है, काम करना। ठीक है देवानंद, तो देखो यहाँ पर ध्यान से पहला पार्ट क्या कहता है, स्टेटमेंट हमारा है कि एज ए पेंटिंग यानी एक चित्रकला के रूप में पटना कलम एंड मिथिला पेंटिंग हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक, यानी यह स्टेटमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टेटमेंट है। हिडन पार्ट में क्या है, पहला पार्ट हमारा पास में आया क्या, पटना एंड मधुबनी या मिथिला पेंटिंग का क्या है, अपना कैरेक्टरिस्टिक है। ये हमको जानकारी कौन दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है। हमको इस पर भी क्या करना है, प्रहार करना है। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, डिस्क्राइब देम, यानी हमको इसका क्या करना है, व्याख्या करना है। और तीसरा पार्ट में क्या कहता है कि शो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दियर डिफरेंसेस, यानी हमको क्या करना है, इनका डिफरेंसेस का ये बताना है, क्या बताना है, हाँ डिफरेंसेस में क्या क्या बताना है। अब देखो क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा रहा है, 38 नंबर का क्वेश्चन है और हमारे पास कितने पार्ट हो गए, 1 2 और 3 पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन्होंने गलती क्या किया है, इन्होंने सीधे उठा दिया है पटना कलम से। समझ रहे हैं विकास, आपने क्या किया है, आपने सीधा पटना कलम से उठाया है। इसका ये मतलब हुआ कि आपने इस स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा। ठीक है विकास, हमको स्टेटमेंट यह कह रहा है कि एज ए पेंटिंग पटना कलम एंड मिथिला पेंटिंग हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। हमको पेंटिंग पे प्रहार करना है, बिकॉज पटना कलम और मिथिला पेंटिंग इज द फॉर्म ऑफ पेंटिंग। ठीक है विकास, आपने यहाँ क्या किया, देखो सबसे बड़ी बात क्या की, इस वाले पैराग्राफ में आपको कुछ नहीं लिखना होता। यहाँ लिखा रहता है बीपीएससी के मेंस की कॉपी में कि डू नॉट एनीथिंग इन दिस मार्जिन, यानी इस हाशिए में कुछ नहीं लिखना होता। ये होता है इन्विजिलेटर के कमेंट्स के लिए और मार्क्स के लिए, है ना। बहुत सारी कॉपीज मार्केट में मिलेंगे आपको ऐसा, जिसमें यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ प्रश्न संख्या लिखे। ये यूपीएससी में यूज होता है, बीपीएससी में इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है विकास, आपको इस बॉक्स के बीच में ही लिखना होगा आंसर्स को। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है, आगे से गलती नहीं करेगा कोई आदमी। ठीक, अब जी देखो सर। अब क्या है विकास, हमको यहाँ पे अपने आंसर्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है पहले पार्ट से, यानी एज ए पेंटिंग पटना कलम एंड मिथिला पेंटिंग हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको पहले बिहार के चित्रकला के विषय में बताना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स इन बिहार, एंड उन पेंटिंग्स में आपको पटना कलम और मिथिला पेंटिंग को हाईलाइट करना है, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन पटना कलम एंड मिथिला पेंटिंग इज आस्क्ड बाय बीपीएससी और समवेयर इंस्टीट्यूशन, राइट। तो आपको यहाँ क्या करना है, इंट्रोडक्शन, यानी देखो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या करेंगे कन्हैया, हमको पहले चित्रकला के विषय में बताना है, तब जाकर के हम पटना और मिथिला पेंटिंग में हम आएंगे। यानी इंट्रोडक्शन में क्या है कि 4 से 5 सेंटेंसेज जो होंगे, लाइन होंगे, आपको पेंटिंग के बारे में बताना है। और आपको यह बताना है कि पटना कलम और मिथिला पेंटिंग भी बिहार की क्या है, एक धरोहर पेंटिंग है, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिसे हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। सीधा विशेषता में आना है। ठीक, अब देखो पहला फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म ये हो सकता है कि हमने 4-5 लाइन में पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन दिया, फिर पैराग्राफ हमने चेंज किया, फिर पटना कलम के बारे में, जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने, पटना कलम के बारे में हमने बता दिया।
फिर मिथिला के बारे में बता दिया, और फिर हम क्या किए, चौथे पारे में लिखेंगे कि अब हम मिथिला पेंटिंग और पटना कलम की बीच में जो विशेषताएं हैं उनको उनको क्या करेंगे, डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। फिर आप उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। यानी यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ से बॉडी पार्ट शुरू कर दिया है। तो आपको विकास अगर कोई आपकी कॉपी बारीकी से चेक करेगा तो आपको वो 3-4 नंबर को क्या करेगा, कटिंग करेगा, बिकॉज यू हैव नॉट राइट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट विकास? ओके सर। हाँ, अब देखो, अब इस बच्चे ने क्या किया है कि पटना कलम लिख दिया है, लाइनिंग कर दिया, इंट्रोडक्शन कर दिया, ये कर दिया है। अब जरा बताइए तो विकास कि इन दिस क्वेश्चन समवेयर आज रिटन दैट द राइट डाउन द इंट्रोडक्शन ऑफ पटना कलम, नो ना? यानी नहीं पूछा, तो आपने क्या करना है, आपने इस इंट्रोडक्शन को हटाना है, बाकी ये रहेगा। यानी इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। आप हमको परिचय नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, हमको इसकी भूमिका लिखना है। इस भूमिका का मतलब होता है रोल, है ना? बेसिकली हम लोग इसको हिंदी में इंग्लिश में लिखते थे इंट्रोडक्शन, लेकिन वास्तव में हम इसको रोल के रूप में इसको देखेंगे। बस इस लाइन को आपको हटाना है, बाकी ये सारा चीज आपको सही हो जाएगा। अब देखो इस बच्चे ने कितना अच्छा फ्रेमिंग किया है कि 1 2 3 4 5 5 लाइन लिखने के बाद में क्या किया है कन्हैया, इन्होंने पैराग्राफ को चेंज कर दिया है। इनमें जो भी लिखा हुआ है तो कॉपी तो चेक है, क्योंकि उतना तो पढ़ नहीं पाएंगे, समय कम है, सारे बच्चों को कॉपी देखना है हमको। अब क्या है, इन्होंने क्या किया है कि अब यहाँ पर देखो कि 5 लाइन ऊपर में लिया है। अब देखो अनबैलेंसिंग कहा हुआ है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया यहाँ पे। यानी अब इन्होंने क्या किया है, पैराग्राफ को नहीं चेंज किया है। आप देखेंगे कि जितनी भी सरकारी किताब है, तमिलनाडु बोर्ड की किताब हो, एनसीईआरटी हो, आईसीएसई का किताब हो, या किसी भी गवर्नमेंट का किताब हो, उसमें आप यह देखेंगे कि उसमें जो क्या नाम है प्रेजेंटेशन होता है हमारे ये टेक्स्ट का, वो एक बैलेंस्ड पैराग्राफ में होता है। ठीक है विकास, 5 लाइन हो 7 लाइन हो। फिर हम अगला पार्ट में क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए था विकास कि जैसे आपने यहाँ पे 5 लाइनिंग के बाद में क्या किया है, पैराग्राफ चेंज किया है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कोई 5 लाइन लेकर के यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सेंटेंस को ब्रेक करना होगा। विकास सिंह समझ में आ रहा है आपको? यस सर। है ना आपको विकास चंद्र? अब देखो, यस सर। हाँ, अब इन्होंने क्या लिखा है, अब लिखा है मटेरियल। यानी अब इस लड़के ने क्या किया है, केवल पटना कलम के बारे में बता रहा है कि किस मटेरियल का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट क्या होता है ना, नेचुरल क्या, फीचर्स क्या क्या है। यानी हमको यह इस पर फोकस करना है विकास, हमसे फीचर ही पूछा जा रहा है ना। तो आपको इस सब्जेक्ट का या फिर मटेरियल का, ये भी तो एक फीचर ही का रूप है। अगर हम पटना कलम क्वेश्चन पूछता कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पटना कलम या डिस्क्राइब द पटना कलम, मतलब इन वन वे, तो आपको मटेरियल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो भी लिखना होगा उसको हम क्लासीफाई कर देंगे। लेकिन हमसे कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा रहा है, तो पटना कलम में जो मटेरियल यूज होता था कन्हैया, वो भी तो उसकी विशेषता है। उसका जो विषय होता था पटना कलम का, वो भी उसकी विशेषताएं हैं। तो इसको हमको कहाँ इंक्लूड कर देंगे, इसके फीचर्स में इंक्लूड कर देंगे। आपने अपना फीचर्स लिखा है बड़ा। अब देखो ये कितना सुंदर पॉइंट है, जैसे लिखा है विशेषता, तो आप क्या करने हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी क्या लिखेंगे, विशेषता लिखने के बाद में हाइफन देंगे। अब एक चीज ध्यान रखना देवानंद, यहाँ गलती क्या होती है, यहाँ पर हम विशेषता का यूज करेंगे या विशेषताएं का यूज करेंगे, बताओ दोनों में कौन सा सब सही है? आप बताए तो रंजन बाबू, विशेषता सही होगा या विशेषताएं सही लिखना होगा? चूंकि हम एक से ज्यादा पॉइंट लिख रहे हैं, यानी यह क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हम जब भी लिखेंगे कन्हैया तो क्या करेंगे, विशेषताएं का यूज करेंगे। और हिंदी मीडियम वाले, जो ये चूंकि मेरा मेन हेडिंग है, हम यहाँ से सेंटेंस को क्या किए हैं, ब्रेक किए हैं, तो क्या करेंगे, 2 ठो बिंदी यहाँ पर दे देंगे। इसका हम क्या करेंगे, श्रृंगार करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट वाइज यहाँ लिखना शुरू करेंगे। बिंदी के बाद कभी भी ऐसे मत मानना। यहाँ देखो कि विकास की कॉपी में ऐसे लिखा है, फीचर्स लिख दिया है और ये प्लस का साइन दे दिया है, नहीं जो क्रिश्चियन लोग मारते हैं, यानी इसको जोड़ दिया। ये समझे विकास, आपने जो भी यहाँ लिखा हुआ हो, बट इट सीम्स लाइक दिस। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कैंडिडेट ने यह प्लस साइन क्या लिखा है। समझ रहे हैं विकास क्या हम बोल रहे हैं? yes, या तो इसको आप ऐसे यूज करें, या हाइफन का यूज करें, या बुलेट का यूज करें। क्वेश्चंस में ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, है ना। चलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। अब देखो, अब मधुबनी पेंटिंग का इसने बता दिया है, ओरिजिन कैसे हुआ, जो भी उनको लिखना था, जो समझ में आया वो लिख दिया इन्होंने। अब देखो कि अब हमसे फीचर्स भी डाल दिया इन्होंने। अब डिफरेंट स्टाइल ऑफ दिस पेंटिंग, अब भरनी, कचनी, जो जो लिखा है गॉडेस देवी का डिफरेंस में देखो। अब देखो क्या है कि डिफरेंसेज इसमें लिखा हुआ है। यानी इंग्लिश मीडियम में अगर आप हैं तो आप तो सही में ठीक है, आप लिख लेंगे, इसमें डिफरेंस लिख के काम चल जाएगा। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ध्यान देने का जरूरत होगा, क्योंकि हिंदी एक क्या है कि एक भाषा है आपका, समझो ना कि आपकी पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का वो दर्शन है, दर्शन देता है कि कैसे आपकी पर्सनालिटी है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पे पूरा लाइनिंग में कि पटना कलम तथा मधुबनी पेंटिंग के मध्य
असमानताएं, अंडरलाइन करेंगे, फिर क्या करेंगे देवानंद, दो यहाँ पे हाइफन बिंदी देंगे, फिर पैरा चेंज करके हम इसको लिखेंगे। फिर एक तरफ लिखेंगे मधुबनी पेंटिंग, सेकेंड टाइप में लिखेंगे पटना कलम। ये सबसे बेस्ट फॉर्म होता है किसी का अंतर स्पष्ट करने का, किसी का समानता स्पष्ट करने का। बिकॉज देख रहे हो ना, बिल्कुल आमने सामने दिखाई दे रहा है। पहला पॉइंट मधुबनी पेंटिंग का है, पहला पॉइंट यहाँ पटना कलम का, और दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिलता जुलता होगा। ठीक, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक काम नहीं किया है। गुड आंसर तो मैंने दे दिया है, हालांकि बहुत ज़्यादा नंबर मिला चूंकि इनका कंटेंट ठीक था। इसमें क्या करना है कि डिफरेंसेस जहां हमने लिखा, अब क्या करना है कि इससे पहले या इसके बाद में क्या करना है, आपको बिहार का मैप बनाना है। देखो मैप का मतलब ये नहीं होता कि ज्योग्राफी में ही मैप का यूज करेंगे, जहां उसका मैप बनता है आप वहां बिहार का मैप का यूज करेंगे। ये बिहार का हमने मैप बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा यह रीजन जो है विकास किस चीज का है, पटना कलम का, तो यहाँ पटना कलम लिख देंगे। और यहाँ देखिए मुजफ्फरपुर, पूर्वी मुजफ्फरपुर, ये पूरा का पूरा दरभंगा इलाका हमारा, पूरा का पूरा ये मधुबनी जयनगर का इलाका। ठीक है, ये सारा का सारा इलाका क्या है, आप इसको घेरेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखेंगे यहाँ मधुबनी, दरभंगा, पश्चिमी मुजफ्फरपुर, यहाँ लिखेंगे क्या, मधुबनी पेंटिंग, है ना। ताकि, और इसको क्या करेंगे, मैप को कन्हैया बॉक्स में डालेंगे, यहाँ तीर का साइन मारेंगे और यहाँ एन लिखेंगे, और यहाँ ईच वाले बच्चे हैं तो लिखेंगे फिगर FIG, दो बिंदी देंगे, और लोकेशन ऑफ क्या लिखेंगे, लोकेशन ऑफ पटना कलम पेंटिंग एंड मधुबनी पेंटिंग्स। इंग्लिश में, हिंदी में लिखेंगे चित्र, फिगर को चित्र ही बोलते हैं ना, चित्र पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग का जो ये क्षेत्र है वो लिख देंगे। इस पे निश्चित रूप से आपके 2 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे। जरा सोचो, आप 18 क्वेश्चन लिखते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला करके, तो 18 36 नंबर आपका ज़्यादा हो गया, तो आप अपने दोस्त से काफ़ी हायर रैंक पे चले जाएंगे। तो इस बार बार बोलते हैं कि मैप जहाँ आपको मिले जगह, वहाँ क्या करना है, मैप का समावेश आप करते जाइए। ठीक है, अब देखो ठीक लिखा है। अब इसमें क्या है, एक कमी क्या रह गई है कि इन्होंने यहाँ पर कंक्लूजन नहीं लिखा है। चूंकि इनका पहला टेस्ट था इसलिए हमने इनको 30 नंबर दिया ताकि इनका मनोबल हाई रहे। कम नंबर देंगे तो बोतरेशन में चले जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो हर कुछ सोच करके ही नंबरिंग किया गया था 3 टेस्ट तक। यहाँ पे क्या करना है विकास की, आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में क्या लिखना है कि बोथ पेंटिंग्स आर बिलोंग्स टू बिहार, और इसमें क्या है कि ये क्या है, हमारे गौरव हैं। जितनी सुंदर भाषा का प्रयोग करेंगे उतना ही सुंदर क्या होगा, आपका निष्कर्ष निकलेगा, और उतना ही प्रभावकारी पढ़ने वालों को लगेगा, तो दिल खुश उनका होगा तो आपको नंबर देंगे। ठीक है, अब ये आपको समझ में आया है नीलू? देखो अब सेक्शन 2 जो यहाँ पर लिखा जाता है, अब जरा बताओ तो, जो मेरे पास क्वेश्चन आता है कन्हैया, वो क्या ऐसे ही लिखा जाता है? सेक्शन 2 जब भी लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे विकास? सेंटर में, है ना। वो पहला टेस्ट है सर, तो उतना एक्सपीरियंस। हाँ ठीक है, पहला बार ससुराल लोग जाता है तो कुछ मिठाई, बढ़िया मिठाई खरीद के लेके जाता है ना जी, बाद में कम लो क्वालिटी मिठाई लेके जाता है, तो आपको पहला में तो ज़्यादा जान झुकना चाहिए था, है ना। जब भी सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन को सेंटर में डालेंगे, और इस वाले ब्लॉक में कुछ लिखना ही नहीं है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि डिस्कस द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, क्या है, इंडियन स्टेट मेंशन्ड इन द प्रिएम्बल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। हाँ, भारतीय राज्य की प्रकृति। अब यहाँ पर देखो, भारतीय राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति। अब जरा बताओ तो कन्हैया, माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, अब भारतीय राज्य की प्रकृति का क्या मतलब हुआ? इस भारतीय राज्य से क्या समझते हो? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये नहीं समझ रहे हो? नहीं सर, भारत के बारे में बोल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि संविधान में बिहार झारखंड का चर्चा नहीं है, किसका चर्चा है? इंडिया का चर्चा है। और इंडिया क्या है? इंडिया को स्टेट माना है। स्टेट, हर कंट्री तो स्टेट ही होता है पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। तो यहाँ भारतीय राज्य का मतलब हो गया भारत। ठीक है पूजा, क्या हो गया? भारत। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की प्रकृति के बारे में बताना है, भारत की प्रकृति के बारे में बताना है। अब इसमें क्या लिख दिया इन्होंने कि डिस्कस नेचर ऑफ इंडियन मेंशन इन प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो हमारे भारतीय राज्य की प्रकृति को ये है। अब यहाँ पर देखो, इस बच्चे ने गलती क्या किया है, हमसे प्रियम्बल नहीं पूछ रहा है, बल्कि पूछ रहा है क्या, प्रियम्बल में जो भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में बताया गया उसकी चर्चा करना है। विकास महोदय ने क्या किया है, बहुत ज्यादा विकास कर दिया है क्वेश्चन का। इन्होंने प्रियम्बल को ही लेकर के क्या किया है, चीर फाड़ कर दिया शुरू में। ठीक समझे विकास, कहाँ गलती किया है आपने? जी सर। इस प्रियम्बल वाले पोर्शंस को आपने, ठीक है लिखा है, पहला टेस्ट मैं पहले बताया था, इसकी हमको यहाँ नीड भी नहीं है कि इसको हम क्या करें, इसको हम डिस्कस करें। ठीक है विकास, समझ में आ रहा है? विकास चंद्र, विकास चंद्र को चंद्र बोलेंगे तो चलेगा? चंद्रा, विकास जी हमें खुशबू ही बुला लीजिए, उसी नाम से रखे हैं। हाँ ठीक है, ये सही है।
आप विकास चंद्र हैं क्लास में? हाँ हाँ सर। देखो इतने लगभग 37-38 बच्चे टेस्ट में हैं, 6 बच्चे ही इसमें आए हैं, फिर बोलेगा सर कि हमको कॉपी चेक नहीं करते हैं। देखो तो आपने क्या किया है खुशबू, यहाँ पे प्रियम्बल को लिखा है, ये क्या है कि ये पार्ट ही गलत है, ठीक है। फिर देखो कि इन्होंने प्रियम्बल को ही आगे का एलाबोरेशन किया है, ये भी गलत है ना। हमको फीचर्स करना है। देखो यहाँ पे ना नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तो सबसे पहले यू मस्ट हैव टू डिस्कस व्हाट इज द स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट, राइट? नेशन स्टेट। क्या नेशन स्टेट में सर, क्या बोल रहे हैं? नेशन स्टेट बोलेंगे इसको। नेशन स्टेट नहीं कहते हैं, स्टेट कहते हैं। कि स्टेट कहते हैं किसको हैं कि जिसके पास पॉपुलेशन हो, सॉवरेनिटी हो। हाँ सॉवरेनिटी तो अलग की बात है, वो तो उसके फीचर्स हो गए। स्टेट का मतलब हुआ कि जिसके पास पॉपुलेशन हो यानी जनसंख्या हो, ठीक है सिंपली बच्चे, जिसके पास क्या हो, एक अपना सीमा क्षेत्र हो, और जिसके पास में क्या हो, सरकार चलाने का तंत्र हो। 3 विशेषताएं किसी स्टेट की होती है, भारत के पास में तो सब कुछ भी ये तीनों विशेषताएं है ही है। तो इट मीन्स कि भारत क्या है, एक स्टेट है। अब प्रियम्बल में इसी स्टेट को यानी भारत को, भारतीय राज्य को क्या किया है, निम्नलिखित विशेषताओं से सुशोभित किया गया है, जो निम्नलिखित है। संप्रभुता, एकता, अखंडता, जो भी आप लिखते हैं, भाईचारा, बंधुत्व, ये सब उसको लिखना है। श्रेषी समझ में आ रहा है बच्चे तुमको? तो मन में शंका होगा, डाउट होगा तो बोलना, मुंह भगवान बोलने के लिए दिए हैं, प्रतिकार करना। हमारी बातों से अगर सहमत ना हो किसी मुद्दे पे तो डिस्कस जरूर करना, ठीक। अब देखो कि नेचर ऑफ इनेस्ट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा विकास की कभी भी अपने आंसर में तीर साइन का यूज नहीं करेंगे। कारण क्या होता है, देखो यहाँ पे ये तीर आपका यूज होगा नोट्स में, जो हम लोग नोट्स का यूज करते हैं, कोचिंग वाला नहीं नोट्स देते हैं उसमें। यह तीर का क्यों नहीं करते, उसके पीछे लॉजिक है कि तीर इज इंडिकेशन ऑफ मोशन, है ना। मोशन को क्या बोलते हैं, गति, ये गति का परिचायक है। यानी इसका कभी अंत नहीं होता है। जहां भी ये साइन लगा हुआ है इसका मतलब हुआ कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। लेकिन आपको तो 500 वर्ड लिखना है ना। तो लॉजिकली क्या है कि जब आप इसका यूज करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि यह आपका सेंटेंस बहुत लंबे जाएगा। आप देखें इतना लंबा सा लाइन दे करके आपने छोटा सा वर्ड लिखा, तो कभी भी ये तीर का यूज किसी भी मेंस के क्वेश्चन में, पेपर में आप लोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 3 ही साइन यूज कीजिएगा, या तो ऐसे आप यूज कर लीजिए, ठीक है, या ऐसे यूज कर लीजिए। जनरली इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा बच्चे इसको यूज करते हैं, है ना। और तीसरा क्या करते हैं, एक हाई माइनस साइन का आप यूज कर सकते हैं। सबसे बेहतर हिंदी मीडियम के वाले बच्चों को होता है ये बुन का यूज कर लो या फिर ये हाइफन कर लो। अब दोनों में चूज किसको करना है, तो दोनों में चूज करना है हाइफन वाले को, क्योंकि देखो सिंपल से हमने ड्रॉ कर दिया, मेरा टाइम भी कम लगा। बुन का में क्या होगा, ऐसे ऐसे खींचने में हमको लगभग 3-4 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। तो सोचो कि अगर हम 10 पॉइंट लिखते हैं तो हमको कितना 30 सेकंड लग गए, मतलब 2-3 मिनट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा हमारा। तो समय हमको वहाँ सेव करना है। अब आपने क्या किया है, नेचर ऑफ इनेस्टेट, यहाँ पे आपने क्या किया, बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि सोवरेन हमारा राज्य है, सोशलिस्ट है, बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पे लिखा है, लिखते तो सारी बातें हैं लेकिन वही क्या है कि आप क्वेश्चन समझने के बाद उनको लिखते हैं। अब देखो इसको अब कैसे हम अटेंड करेंगे, क्योंकि देखो हर टॉपिक तो नहीं ना पढ़ पाएगा आपको चेक करने वाला। यहाँ सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, आपने यहाँ पे लिख दिया नेचर ऑफ इनेस्टेट, इसी के नीचे में यहाँ जगह दे करके क्या करेंगे खुशबू, हम इसको ये बनाएंगे, ड्रॉ कर देंगे एक फ्रेम, ठीक है कन्हैया। इसमें लिख देंगे सोवरेन, सोशलिस्ट, जो भी आपने डिस्क्राइब किया है। फिर उसको क्या करेंगे, यहाँ से एलाबोरेशन करना शुरू करेंगे उसको, ठीक है। चलो ये